बच्चों, हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में पदावली पढ़ेंगे जिसे मीराबाई ने लिखा है। मीराबाई कृष्ण भक्त थी। कृष्ण को पति के रूप में वो भक्ति करती थी, पति के रूप में मानती थी। तो आज हम लोग इसी पदावली को पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको व्याख्या ठीक से समझ में आ जाए। और अगर चैनल में नए आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के जो भी वीडियो बने वो आप तक जल्दी से पहुंच जाएं। तो हम लोग इसके अब पहले पद को देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इसको व्याख्या पढ़ने से पहले हम लोग इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ में बच्चों ये लिखना होगा कि ये पद जो है हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पदावली पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका या जिसकी कवयित्री मीराबाई हैं। और इसमें अगर हम काव्यगत सौंदर्य देखें तो मीराबाई, जैसा हम जानते हैं कि राजस्थान की रहने वाली थी, तो उनकी जो भाषा है वो राजस्थानी ब्रज भाषा है। उसके अलावा शैली, ये मुक्तक शैली में लिखे गए हैं। और अगर रस की बात करें तो ये भक्ति के पद हैं, तो इसमें शांत रस का इस्तेमाल किया गया है। और गुण जो है प्रसाद और माधुर्य गुण का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो हम लोग अब एक एक पद की व्याख्या को पढ़ते हैं। पहला है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अब मीराबाई यहाँ पर कहती हैं कि हे कृष्ण, नंदलाल यहाँ पर कृष्ण के लिए कहा गया है। तो मीराबाई कहती हैं कि हे नंद के लाला, हे श्री कृष्ण, बसो मेरे नयनन में, तुम आकर मेरे नेत्रों में बस जाओ। तो इस पद में मीराबाई कृष्ण को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हैं। तो कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम आकर मेरी आंखों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। अब मीराबाई कृष्ण के जिस रूप को पसंद करती हैं उसी रूप में वो कृष्ण को अपनी आंखों में बसाना चाहती हैं। तो वो कृष्ण का कौन सा रूप है, अगली पंक्ति में देखिए, वो कहती है मोर मुकुट, मतलब वो सर पे मुकुट धारण करते हैं। तो कहते आपके सर के ऊपर मोर पंखों का मुकुट हो। मकराकृत कुंडल, मकर माने होता है बच्चों मछली, मछली की, कृत माने आकार, कुंडल माने कान में पहना जाता है। आपके कानों में मछली के आकार के कुंडल हो, माने सर पर मोर पंखों का मुकुट हो, कानों में मछली के आकार के कुंडल हो। अरुण तिलक दिए भाल, भाल का अर्थ होता है मस्तक, अरुण माने होता है लाल, और आपके मस्तक पर लाल टीका लगा हुआ हो। अगले लाइन में कहते हैं मोहन मूरति, सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। विशाल का मतलब होता है बड़े बड़े। अब यहाँ पर मीराबाई क्या कहना चाहती हैं कि मोहन मूरति सांवरी, आपकी सांवली सूरत हो। सांवरी सूरत माने आपकी सांवली सूरत हो, और मनमोहक आपकी मुख मुद्रा हो। नैना बने विशाल, आपके जो नेत्र हैं वो बड़े बड़े, आपके नेत्र जो हैं वो बड़े बड़े हों। अधर सुधारस मुरली राजत। आगे वो क्या कहती हैं कि अधर सुधारस, आपके अमृत से, सुधा मने होता है अमृत, आपके अमृत रस से भरे हुए होठों पर मुरली राजत, राजत मने सुशोभित, मने आपके रस से, अमृत रस से भरे हुए होठों के ऊपर मुरली विराजमान हो, सुशोभित हो। उर बैजंती माल, उर माने बच्चों होता है हृदय, बैजंती माने एक फूल होता है, बैजंती, माल माने माला, और आपके हृदय में बैजंती के फूलों की माला आपने पहन रखी हो। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र माने होता है छोटी छोटी, घंटिका माने घंटी, कटि माने होता है कमर, तट, कमर पे क्या पहने हैं श्री कृष्ण, करधनी, आपके कमर पे जो आपने करधनी पहनी है उसमें छोटी छोटी घंटियां लगी हो। शोभित माने सुंदर, जो सुंदर दिखाई देती हैं। नूपुर सबद रसाल, और आपने अपने पैरों में जो नूपुर पायल पहन रखी है, जो घुंघरू पहन रखे हैं, नूपुर माने घुंघरू, वो घुंघरू से सुंदर रसीले शब्द निकलते हों। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल।
मीराबाई कहती हैं कि जो मीरा के प्रभु हैं वो संतन सुखदाई, वो संतों को सुख देने वाले हैं। भक्त बछल गोपाल, बछल माने वत्सल, और वो भक्तों से प्रेम करने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं, अर्थात वो कृष्ण भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। तो मीरा कृष्ण के इस रूप को अपनी आंखों में बसाना चाहती हैं। अब अगला देखिए, अगला पद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि राम रूपी धन पायो जी मैंने, पायो मने प्राप्त कर लिया है, मह मने मैं, राम रतन धन, मैंने राम नाम रूपी रत्न धन को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया है, मुझे राम नाम रूपी धन मिल गया है। और अगली लाइन में कहती, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। उन्होंने क्या कि ये जो अमोलक माने अमूल्य, ये जो अनमोल वस्तु है वो मेरे सतगुरु ने मुझे दी है। कृपा कर अपनायो, मैंने, ये मुझे मेरे गुरु ने प्रदान किया है। कृपा कर अपनायो, मैंने तो कृपा करके उसे अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। अब कहते कि जब मुझे राम नाम रूपी धन की प्राप्ति हो गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों की, मैंने जन्म जन्म की पूंजी माने खजाना, जन्म जन्म के खजाने को मैंने प्राप्त कर लिया है। जग में सभी खुआयो, और संसार में अब तक जो भी मेरे पास धन संपदा संपत्ति थी वो सभी मैंने खुआ दिया है। वो जो झूठा संपत्ति थी, सांसारिक संपत्ति थी, वो मेरी संसार में ही खो गई है और असली संपत्ति राम नाम रूपी मुझे प्राप्त हो गई है। और फिर अगली लाइन में कहती, खर्चे नहीं कोई। अब ये जो राम नाम रूपी जो धन है वो इतना अनमोल है, इतना अनोखा है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, इस धन को कोई खर्च नहीं कर सकता, इसे कोई और खर्च नहीं कर सकता। चोर न लेवे, इस धन को चोर चुरा भी नहीं सकते। दिन दिन बढ़त सवायो, और सवाया माने अधिक हो जाना, और राम नाम का जितना जाप किया जाता है ये जो धन है उतना अधिक बढ़ता जाता है। जितना इसे इस्तेमाल किया जाता है, खर्च किया जाता है, वो दिन दिन बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर आगे देखिए मीराबाई क्या कहती हैं, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। माने मैं किसकी नाव में इस समय बैठ गई हूँ? सत्य, सत्य माने सत्य की नाव, मैं सत्य की नाव में बैठ चुकी हूँ। खेवटिया सतगुरु, मैं सत्य की ऐसी नाव पे बैठ गई हूँ जिसका जो खेवटिया माने जो केवट है, जिसका खेवनहार कौन है? वो मेरे सतगुरु है। मैंने अपना जीवन अपने सतगुरु के समर्पण में कर दिया है। तो सत्य की नाव है और उसके केवट जो सतगुरु हैं, भव सागर तर आयो। अब मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि इस सत्य की नाव में बैठकर मैं इस संसार रूपी सागर से पार हो जाऊंगी, अर्थात हमारी मुक्ति हो जाएगी। अगली लाइन में क्या कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। हरख हरख माने तो हर्ष, हर्ष माने खुशी के साथ। तो मीराबाई कहती कि मेरे जो प्रभु हैं वो गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं, और मैं खुशी खुशी अब केवल उनके यश का गान करती हूँ और मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। आगे देखिए अगला जो पद है बच्चों, उसे आप देखिए। तीसरे पद में क्या कहती हैं, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। अब मीराबाई इतनी अनन्य भक्ति है श्री कृष्ण के लिए कि वो अपनी माँ से कहती हैं कि हे माई, मैं तो लियो गोविंदो, मैंने तो कृष्ण को खरीदा है। मोल माने खरीदना, मैंने तो कृष्ण को खरीद लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। अब मीराबाई कहती हैं अगली लाइन में, कोई कहे छाने माने होता है छुप कर। कोई कहता है, चाहे कोई कहे कि मैंने उन्हें छुप कर लिया है, कोई कहे चुपके, छाने माने छिप कर, मैंने उन्हें छिप कर खरीदा है।
कोई कहता है कि मैंने उनको चुपके से खरीदा है, लेकिन ना मैंने उनको छुप के लिया है, ना मैंने चुपचाप लिया है। लियो री बजंता ढोल, मैंने तो ढोल बजाकर सबके सामने डंका पीटकर उन्हें खरीदा है। कोई कहे मुहंगो, कोई कहे सोहंगो। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि कोई कहे मूंगो, कोई कहे, इसमें बच्चों मुहंगो मुहंगो दो जगह नहीं होगा, कोई चाहे मुहंगो, कोई कहे सुहंगो। तो कोई कहता है मुहंगो मने महंगा, कोई कहता है कि श्री कृष्ण का जो मैंने सौदा किया है वो महंगा है, कोई कहता सोहंगो मने वो सस्ता है। लेकिन ना तो ये महंगा सौदा है, ना ही सस्ता सौदा मेरे लिए है। लियो री तराजू तोल, मैंने उनके साथ जो संबंध जोड़ा है उस संबंध को मैंने बहुत सोच विचार कर मैंने तराजू में तोल कर उनको अपने जीवन में शामिल किया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। अब कोई कहता है कि कृष्ण काले हैं, तो कोई कहता है कि गोरे हैं। लियो री अमोलक मोल, लेकिन कृष्ण ना तो काले हैं मेरे लिए, ना ही गोरे हैं, वो तो मेरे लिए अमोलक माने अनमोल हैं, मेरे लिए अमूल्य हैं। ऐसे अमूल्य कृष्ण को मैंने मोल ले लिया है। अब उसके बाद अगली पंक्ति में देखिए बच्चों क्या कहते हैं। मीराबाई कहती है, याही को सब जाड़त हैं, लियो री आँखी खोल। याही को माने इसे, इस बात को सब कोई, इस बात को सब कोई जानता है कि लियो, हाँ, याही को सब जानत है, लियो री आँखी खोल। यही माने इस चीज को सब कोई जानता है कि मैंने अच्छी प्रकार से अपनी आँखों को खोलकर उनको मोल लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म को कौल। तो मीराबाई यहाँ अंत में अंतिम लाइन में क्या कहती हैं इस पद में कि मीरा को प्रभु दर्शन दीनो। अगर मीरा को, मुझे कृष्ण ने दर्शन दिया है तो पूर्व जन्म माने पूर्व जन्म में, कौल माने उन्होंने मेरे साथ सौदा किया था, जो समझौता किया था, मुझसे प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए इस जन्म में मुझे कृष्ण की प्राप्ति हुई है। तो बच्चों अब अगला पद हम लोग देखते हैं। आपको ये तीनों पद समझ में आ गए होंगे। अब चौथा देखिए, इसमें क्या कहती है मीराबाई, मैं तो सांवरे के रंग राची। सांवरे यहाँ कृष्ण को कहा गया है। कहती मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रच बस गई हूँ, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। तो मैंने जो सिंगार किया है वो कृष्ण के लिए किया है और उन्हीं के लिए मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधे हैं, लोक लाज तज नाची। अब मुझे संसार का कोई भी भय नहीं है, कोई भी लोक मर्यादा जो है उसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं सारी मर्यादाओं को त्याग कर अपने कृष्ण के लिए केवल नाचती हूँ। गई कुमति, इससे कृष्ण जब से मेरे जीवन में आए हैं, मेरी जो कुमति है, मेरी जो दुर्बुद्धि है वो दूर हो गई है। लई साध की संगत, जब से मैंने साधुओं की संगत की है, मेरी जो बुराइयां थी वो दूर हो गई हैं। भगत रूप भई साची, अब मैं साची माने सचमुच, अब मैं सचमुच भक्त के रूप में हो गई हूँ। अब आगे देखिए, अब आगे मीराबाई कहती हैं, गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सु बाची। अब यहाँ पर क्या कहा उन्होंने कि गाय गाय, गाय गाय माने गाय नहीं है, गाय माने गाना। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, निस दिन माने रात और दिन। काल ब्याल, ब्याल माने होता सांप, काल रूपी सर्प, सु माने से, बाची माने बच गई हूँ। तो जब से मैं दिन रात अब क्या करती हूँ, हरि माने कृष्ण के ही गुणों को मैं गाती रहती हूँ और इस प्रकार मैं काल रूपी सांप से भी बच गई हूँ। उड़ बिन सब जग खारो लागत, उड़ बिन माने उनके बिना, किसके बिना, कृष्ण के बिना अब मुझे सारा संसार खारा लगता है, अच्छा नहीं लगता है
और बात सब काची। और कृष्ण की बात के अलावा जितनी भी दुनिया की बातें हैं वो मुझे कच्ची लगती हैं, मुझे झूठी लगती हैं, अच्छी नहीं लगती। मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगत रसीली जाची। हम मीराबाई कहती हैं कि जो गिरधर लाल है, जो कृष्ण है, उनकी जो रसीली भक्ति है, जो आनंद प्रदान करने वाली भक्ति है, अब केवल वही मुझे जचती है, वही मुझे अच्छी लगती है और संसार की सारी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये चौथा पद आपकी समझ में आ गया होगा। अब पांचवा पद है। अब देखिए मीरा कृष्ण की भक्ति में कितना खो गई हैं। अब उनके जीवन में कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। वो इस बात को इस पद में स्वीकार करती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कहती हैं मेरे जीवन में अब अगर कोई है तो वो केवल गिरधर गोपाल कृष्ण हैं, अब उनके सिवा दूसरा कोई मेरे जीवन में नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हमने अभी आपको बताया था कि पति के रूप में जो है मीरा कृष्ण को मानती है, उनकी भक्ति करती हैं। तो यहाँ पर क्या कहती कि जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर पंखों का मुकुट है वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आप नो न कोई। अब कहते तात माने पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु माने भाई बंधु, हमारे जो रिश्तेदार है, जो सहयोगी है, जो आसपास के हैं। आप नो ना कोई। तो इस लाइन में मीरा क्या कहती हैं कि चाहे पिता, माता, भाई, बंधु, अब मेरा कोई भी इस संसार में अपना नहीं है। छाड़ दई कुल की कान कहा करी है कोई। छाड़ दई मैंने छोड़ दी है, कुल की कान, अपने परिवार की जो कान है, जो मर्यादा है, उसको लज्जा है, वो मैंने छोड़ दी है। कहा करी है कोई, जिसको जो कुछ कहना है वो कहे, मुझे किसी की कोई पर। तो मीराबाई क्या कहती है इस पंक्ति में कि मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, कहा करी है कोई, जिसको जो भी कहना है वो कहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आगे वो क्या कहती हैं, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। अगले उसमें क्या कहा उन्होंने, आप देखिए इसको, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। कहते कि संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज खोई, जो लोक मर्यादा है, जो लज्जा है, वो मैंने खो दी है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब क्या कहते हैं कि मैंने आसुवन जल सींच सींच, मैंने आपने आँखों के आंसुओं के पानी से सींच सींच कर ये जो कृष्ण की प्रेम रूपी बेल है उसको मैंने बो दिया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। तो कहती है मीराबाई यहाँ पर कि अब तो मेरी जो कृष्ण की प्रेम रूपी बेल है वो पूरी तरह से फैल गई है, आनंद फल होई। और जब बेल फैल जाती है तो उस पर फल लगते हैं, तो इस प्रेम की बेल पर आनंद रूपी फल अब इस पर लगेंगे। आगे क्या कहती, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। भक्ति को देखकर, कृष्ण की भक्ति को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, राजी मने प्रसन्न हो जाता है। जगत देख रोई, और जब मैं संसार को देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, संसार को देखने से मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अब अंत में अंतिम पंक्ति में मीराबाई क्या कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर, कृष्ण मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी दासी हूँ। तारो अब मोई, हे कृष्ण अब आप मुझे तार दीजिए। तो बच्चों इस प्रकार से मीराबाई के ये पांचों पद हैं। आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अब ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलूँगी। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूँगी।